हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस का लास्ट सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल फार्मेसी में हम लोग किसके बारे क्या क्या चीज़ के बारे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सोशल फार्मेसी जो है स्पेशली इसमें डिजीज़ के बारे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, definition and scope, social pharmacy as a discipline and its scope in improving the public health, role of pharmacists in public health. It means हम लोग सोशल फार्मेसी में पढ़ेंगे कि सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है। मीन्स सोशल फार्मेसी के बारे जिसको जानकारी है वो इंसान जो है कौन कौन सा फील्ड में वर्क कर सकता है और पब्लिक हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकता है। कोई फार्मासिस्ट है जो सोशल फार्मेसी पढ़ा हुआ है तो क्या कर सकता है वो। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग डिजीज़ के बारे पढ़ते हैं। तो हम लोग पब्लिक को कोई भी डिजीज़ से अवेयर करा सकते हैं, उसके बारे में कोई भी डिजीज़ के बारे अवेयर कराएंगे तो फिर जो डिजीज़ होने की संख्या है वो कम हो जाएगी। तो लोगों को जो परेशानी हो रही है उनके हेल्थ से रिलेटेड वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी। तो उसी के बारे में हम लोग सोशल फार्मेसी में स्टडी करेंगे। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ का मीनिंग कि फार्मासिस्ट जो है उसका रोल क्या होता है पब्लिक हेल्थ में। मीन्स फार्मासिस्ट जो है वो पब्लिक के लिए किस तरह लाभदायक है, क्या कर सकता है वो पब्लिक का हेल्थ के लिए। तो नॉर्मली जानते हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो पब्लिक को मेडिसिन देता है, डायग्नोसिस जो डॉक्टर है अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो क्या कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन जो हैंडलिंग कर सकता है वो है ना, पेशेंट काउंसलिंग कर सकता है। ये इस तरह का काम फार्मासिस्ट कर सकता है, तो वो सबको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, WHO डेफिनेशन, वेरियस डायमेंशंस, डिटर्मिनेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है। हम लोग को पता है जैसे कि जो इंटरनेशनल बीमारी जैसे कोविड कोविड था, इंटरनेशनल महामारी बोलेंगे उसको, जो कि पूरा इंडिया में, चीन में और भी बहुत सारे देश में जो कि फैल गया था। तो WHO जो है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, कोविड इस तरह से फैल रहा है, तो ये सावधानी बरतनी है सारे लोगों को। क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो इस तरह का बात जो है WHO का रूल के अकॉर्डिंग जो है पब्लिक हेल्थ में जो है हॉस्पिटल्स फॉलो कर रहे थे। हॉस्पिटल हो गए, मेडिकल हो गया, डॉक्टर्स हो गए, तो वो जो है WHO के रिगार्डिंग काम कर रहे थे। तो WHO जो है जो नियम लागू करता है उसको हॉस्पिटल्स को फॉलो भी करने होते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव, कि इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स। कभी कभी FIP का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी देख लें। नेक्स्ट है चैप्टर 2 प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूएंट्स एंड बोटल फीडिंग। मीन्स हम लोग को इसमें पढ़ना है डेमोग्राफी के बारे, फैमिली प्लानिंग के बारे। जैसे सरकार अभी हम दो हमारे दो वाला जो टॉपिक स्टार्ट की है बहुत पहले से जो चला रहा है, तो उसके बारे भी है। तो फैमिली प्लानिंग के बारे भी पढ़ना है। जैसे पहले के जनरेशन में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उनको अवेयरनेस उतना नहीं थे, वो अवेयर नहीं थे फैमिली प्लानिंग क्या है। तो अभी धीरे धीरे लोग हैं एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उनको फैमिली प्लानिंग क्या है वो सब के बारे में पता चल रहा है। हॉस्पिटल्स में सुविधाएं दे रही है, जो सहिया जो होते हैं वो लोग हॉस्पिटल्स के वो लोग घूम घूम के फैमिली प्लानिंग के बारे में नए जो मैरिड कपल है उन लोगों को भी बताते हैं। तो इस तरह का सरकार जो है वो रूल निकाली हुई है। तो सरकार इस तरह से वर्क कर रही है इसमें भी। तो इस तरह से फैमिली प्लानिंग क्या है कि अभी 1 चाइल्ड हो गया तो उसके बाद आफ्टर 3 और 5 ईयर्स के बाद दूसरा बेबी करना, इस तरह से। नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मदर का और चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताना है कि जैसे बोलते हैं कोई भी न्यू बॉर्न बेबी को 6 मंथ तक मदर का ही मिल्क फीड कराना है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती तो मदर को भी इससे प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद चाइल्ड जो है वो उसका मेंटल इलनेस हो सकता है, वो बड़ा होगा तो उसको भूलने का बीमारी हो सकता है अगर मदर सही से बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है तो। इसीलिए बोलते हैं कि मदर का मिल्क ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूएंट्स एंड बोटल फीडिंग, बोटल फीडिंग अगर जो कराते हैं उसमें उस बेबी का क्या होता है, उसका याददाश्त शक्ति भी कम हो जाती है, मेमोरी पावर लॉस होने लगता है बड़ा होते तक, और कुछ कुछ बीमारियां भी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए जो मदर मिल्क है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन का ओवरव्यू देखना है। वैक्सीन तो सब समझते ही हैं, जैसे डॉग बाइट है उसका रैबीज वैक्सीन लगता है। उसी तरह से कोविड वैक्सीन जो निकला था कोरोना के लिए, कोरोना महामारी के लिए जो वैक्सीन निकला था, उसी तरह से बहुत सारा वैक्सीन दिया जाता है। जैसे टीटी का हो गया, टेटनेस का जिसे हम कहते हैं, अगर चोट लग जाता है कहीं लोहा से तो टीटी का इंजेक्शन लेना जरूरी होता है 24 घंटा के अंदर, ये सब कहा जाता है। तो उसके बारे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, जो कहते हैं कोविड से ही इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोविड में था कि जिसका इम्यूनिटी वीक हो उसको कोविड जल्दी हो रहा था, कोविड के चंगुल में वो लोग जल्दी आ जा रहे थे, किसी का डेथ हो जा रहा था, तो विटामिन सी का जो है गोली लो, इस तरह से डॉक्टर सुझाव दे रहे थे। तो इसमें फार्मासिस्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल था। तो इम्यूनिटी का टाइप्स के बारे में और इम्यूनाइजेशन के बारे में इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, वाटर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बोर्न डिजीजेस, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। इसमें हम लोग को डिस्कस करना है वाटर पॉल्यूशन क्या है, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हिंदी में जल प्रदूषण बोलते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, मतलब अगर हम लोग अच्छा जो है प्योरीफाई वाटर प्योर वाटर मीन्स अगर पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, और नहीं पी रहे हैं तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है, वाटर वाटर बोर्न डिजीज़ कौन कौन सा है।
उसके बाद जैसे कि टाइफाइड भी एक तरह से उसमें आ जाता है, डेंगू हो गया, ये सब के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। जो जैसे मच्छर जो है वो तो कहीं पे पानी अगर गड्ढा में जमा हो गया है तो उसी से ना मच्छर पनपता है, उसी से जो है मच्छर जो है पूरे एरिया में फैल जाता है। एयर पॉल्यूशन के बारे में देखना है, मीन्स वायु प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन हुआ, फिर सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये सब के बारे में भी पढ़ना है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के मीन्स जैसे मिट्टी में कोई अगर कचरा है या फिर जैसे कोई कारखाना फैक्ट्री जो है उससे मतलब क्या होता है, गंदा पानी जो है वो कहीं नहर नदी नाला में बहा दिया जाता है, तो उससे भी महामारी हो सकती है। सबको उसी के बारे में मतलब डिस्कस करना है इसमें। उसके बाद देखना है कि ऑक्यूपेशनल इलनेसेस मतलब क्या बीमारी हो रहा है। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, अगर कोई कारखाना बना हुआ है, कोई दवा का फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो उससे पर्यावरण को जो है कौन सा मतलब पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है साइकोसोशल फार्मेसी, ड्रग्स ऑफ misuse and abuse, psychotropics, narcotics, alcohol, tobacco products, social impact of these habits of social health and productivity and societal behaviors। इसमें ये देखना है कि ड्रग्स का जो है यूज़ कैसे कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहा है तो क्या चीज़ हो रहा है, कौन सा बीमारी हो रहा है। जैसे कि अगर मानते हैं, जैसे अगर एलोपैथिक दवा का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उम्र ढलने के बाद ये पता चलता है कि किसी का लिवर डैमेज हो जा रहा है, किसी का किडनी फेल हो जा रहा है, इस तरह से किडनी फेलियर, लिवर फेलियर इस तरह से हो जाती है, तो बीमारी इस तरह से होती है ड्रग्स का मिसयूज़ करने से। वो सब के बारे में यहाँ देखना है। साइकोट्रॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। नार्कोटिक्स में जैसे टोबैको, अल्कोहल है, ये प्रोडक्ट्स अगर सेवन कर रहा है कोई जो स्मोकिंग कर रहा है तो उससे क्या मतलब वो लोग को प्रोडक्ट क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा बॉडी में, वो सब के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद है जैसे कि कभी कभी मेडिसिन में ही देख लेते हैं, कोरेक्स सिरप का जो यूज़ खांसी के लिए है उसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं मीन्स ड्रग्स का, कि कोरेक्स सिरप है उसको वो लोग नशा के तौर पे ले रहे हैं। तो ये सब जो है वो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो और बेटर मार्क्स लाने की अपेक्षा बढ़ जाती है। उसके बाद है सोशल इंपैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स ऑन सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में अगर ये हैबिट अगर किसी को है, नार्कोटिक्स या फिर एडिक्शन है किसी को अल्कोहल टोबैको का प्रोडक्ट्स यूज़ करने का, तो उसे सोशल हेल्थ में क्या चीज़ क्या हो सकता है, इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा पब्लिक में, वही सब कैंसर हो रहा है किसी को, ये सब लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी एंड सुसाइडल बिहेवियर्स, अगर कोई अल्कोहल ले लिया है और किसी को टेंशन है तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सुसाइड भी कर सकता है। तो इस तरह का हम लोग इसमें देखते हैं।